कहते हैं एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। यहाँ पे जिस घर में हम लोग बैठे हैं यहाँ पे एक हत्या हो गई है और कई लोग घायल हैं। वजह सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज का जो युवा समाज है कितना ही क्रूर और निर्मम हो गया है, अपने आगे किसी को सोचता नहीं है। इसी तरह से एक लड़की थी जिसके साथ में छेड़खानी लोग करते हैं। जब यहाँ से उलाहना जाता है, झगड़ा होती है तो वो चीज़ें शांत हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो लड़का आकर के इनके घर पे धावा बोलता है और 5 लोग घायल हो जाते हैं, 1 लोगों की जान ही चली जाती है। इनके हस्बैंड थे। पूरा मामला क्या था इनसे जानेंगे और बात करेंगे। जो अभी तो रो रही हैं आप, थोड़ा सा शांत हो सकती हैं। हाँ, बाबू रो था। हाँ, बाबू रो था। बताइए, देखिए छोटे छोटे बच्चे, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। रहल होता कि हाँ भाई मार झगड़ा कैले रहल होता, अपन गैला छोड़ाए के बस इन्हन के बज देहला को। अच्छा, मारी देना मैया, बुला के मार दिए। अरे मारी मैया। 2 मिनट तक शांत रहा, 2 मिनट शांत रहा। रात अरे मारी मैया, 2 मिनट शांत रहा। समझाई के आवत रहना मैया, ते बालाई के मारी देना मैया। जिस लड़की के साथ छेड़खानी हुई तो लड़की कहाँ है? अरे मोरी मैया, तो मोरे छोड़ के ससुर कई बाई मोरी मैया, ते वही कुली नहीं गल न मैया, हमारे ही घरवा कई सब मारी के सुताई गल मैया। हमारा ही ललवा टुअरवा हो गई भैया 4 गो। अरे मोरी मैया। आप वहाँ पे थी, क्या हुआ था? आपका नाम क्या है? कविता। कौन है इनकी? मेरी भाभी। अच्छा, क्या हुआ था? वो दीदी ऐसा भइल कि हमारे चाची घर है। हाँ। जैसे वहाँ पर हमारे बड़का भैया रहते हैं। हाँ। वहाँ झगड़ा भइल, उनके घर में हल गई ना। किसी लड़की के साथ में छेड़खानी पहले लोग किया था। मतलब हाँ हल गई ना। वो जो छेड़खानी करने वाले थे वो कौन है? हल ना। जो छेड़खानी किए थे, शुरू से बताइए। जो छेड़खानी किए थे वो किस कास्ट के? आप लोगों के कास्ट के दूसरे? जैसे क्या दबंग टाइप है क्या? लोग हरामी दुष्ट टाइप होते हैं ना, चरित्रहीन टाइप, ऐसे लोग हैं क्या? चाची के पतो है जैसे। हाँ। हमारे चाची के पतो एक घर में हल लल्ला ना, लड़कवा जौन मल्ले हम उनके घर में हल लल्ला ना। तो वो बोलौले रहा, के बोलौले रहा हमने पता ना। उनके घर में का मतलब से हल लल्ला ना, वो तो हमने ना पता। वो जनिया ना, वो बोलौले रहा ना बोलौले रहा। अच्छा, ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने बुलाया था, उनका अफेयर था, या फिर जबरदस्ती सब घूम गए थे? वो समझा। फिर जैसे हमार भतीजा रहा ना, वो कल के आयल रहा ना। हाँ, तो कल के आयल ना, जैसे बाहर से गुजरात से। तो फिर हल्ला भैल, तो बगल में सटला घर है। तो जैसे लड़का जो हलल रहा तो पीछे में जैसे डरवार ना के कूद के भागल। अच्छा, लड़का? हाँ भागल। तो हमार भतीजा जैसे दौड़त गए कि मतलब हमारे घर बहन बेटी है, सयान है। तो हल्ला थवा काहे के 10:30 बजत रहा रात का। तो उनके घरे गल, थोड़ा दूर घर है। तो उनके पिताजी से जैसे माता से कहना, तो वो कहना कि हल्ली का करबे। अच्छा, ऐसे? हाँ, हल्ली का करबे। वो न केहू घर में 10 साढ़े 10 बजे हल जाई का मतलब से। तो वो कहना कि मतलब आप लोग शिकायत लेकर गए तो वो ये नहीं, अपने उसको डांटने के बजाय कह रहा है कि हल्ली का करबे। 3-4 थपड़ा और मरना हमारे भतीजा के, मतलब भैया के लड़का के 3-4 थपड़ा उल्टा वो सब मरना। फिर मार के तो जब केहू के तू मरबा तब भाई वो नया खून ना, वो अपन पटकौल भैल, अपन झगड़ा भैल। जो हमारे भैया इस्फार भई ना, मतलब ये हमने पता ना रहल। फिर ना पता रहल, फिर झगड़ा खत्म हो गया तो 10:30 बजे। वो तनी दूर से मारी पिटा बोले खत्म। फिर ये जब कहाँ से आला ना, महादेवा से, फिर दोहरा के झगड़ा खत्म भइले के बाद महादेवा से 10 आदमी आई ना। अच्छा, मतलब वो लोग बुला ला ना गुंडन के? गुंडा बोलो ना, 10 आदमी आई ना, 4 आदमी अपने कुल 4 आदमी अपने आई ना। सब आगे तापत रहा वहाँ पर। हमें बैठल नहीं, हमने फिर हमारे भैया जो इस्पार भई ना, यहीं जो बैठल वहाँ फिर दोहरा के अब जेकरे घर में हल्लल रहा, वो भाग भाग हमारे घरे आम बुलावे के। हाँ,
बुलावे के अब फिर गईना लोग दोहरा के रुकिए भाई। जितनी आदमी रहना बोलौले रहना गुंडा 14 रहना कुल पीछे से मारे लगना। फिर घरे आके दोहरा के 11:30 बजे मारे लगना। मतलब भतीजा के कपार फट गल, भाभी आई उनका कपार फट गल, भतीजी रहल उनका कपार फट गल। मतलब सबका इतना मारपीट हुआ। इतना मारे। फिर हमारे दूठ भैया यहाँ ना, यहाँ 3 जने यहाँ पर रहना। दूठ भैया सुनना फिर दौड़ल गई ना। मतलब अब हमारे भतीजा के मारत रहना, जैसे पकड़ लेना डंडा से मारत रहना है किसे पटक पटक। मतलब लोहार रहा, लाठी रहा, लोहार रहा और मरना जब ना किल्ली धसा के मतलब उसमें कील नोका लगा करके उससे मार रहे थे। बताइए। कपार फट गई मेरे भाई का और पूरा गुद्दी निकल गई, पूरा गुद्दी निकल गई। और कुल ले जाके सागवान पीछे कर देना। मतलब 5-10 मिनट जैसे मतलब छपटिया के तुरंत वही जो प्राण निकल गए तुरंत। मतलब केहू ना बचौला, तुरंत एक्सपायर हो, तुरंत खत्म। और एम्बुलेंस आयल, पुलिस आयल, जैसे मतलब सब आयल अपने टाइम पे आई हूँ, आधा घंटा 1 घंटा पर। मतलब मात्र एक लड़का जो है कि अपने जाने बुझे या फिर उस औरत ने बुलाया या फिर वो लड़का जबरदस्ती आया, मात्र इस कारण से जान ले लिया। इतना डंडा में किल ठोक ठोक करके सबको मार रहा है। हाँ 2 जने पकड़ायल हम बाप बेटा मार के हाजिर भैल ना जाके जीनपुर। मतलब तो पकड़ के बंद भैल में चलान कटल। यह रहनी नहीं घर में हल्ला ना, यह रहनी तोरे घर में हल्ला ना हो। आपके हाल में आपके बहू आपकी बुलाई थी, पहले भी आपने कभी देखा होगा था? नहीं, हमारी ये घर में आयल रहा। मतलब आपके बहू के पास में आए थे कि बेटी के पास में? हमारी ये घर बा। मतलब किसी के पास में आए थे या फिर ऐसे ही कूद करके ताका झाकी कर रहे थे कि कुछ जो ही मिल जाए? जैसे कभी देखिए सुनिए, ऐसा होता है कि जो हरामी टाइप होते हैं वो घर में घुस के जबरदस्ती किसी के साथ करते हैं। कभी कभी होता है किसी औरत के साथ किसी लड़की के साथ अफेयर होता है, उस टाइम पे वो निकल के आते हैं। ऐसा कुछ कैसा था, कैसे सिचुएशन? वैसा अचानक वो आ गए हमारे घर मतलब में। जबरदस्ती करे खातिर? हाँ जबरदस्ती करे खातिर। जब हम चिल्लैनी शोर कैनी तो सब कोई आयल बचावे खातिर के, तो उ सब मार पीट करे लगना सा। अब हमने के केहू के पता ना रहे हाँ कि ऐसे कुल मारे पीट करिया सा, हमें कुछ पता ना रहे। ये कितना दूर है उन लोग से? घर से दुश्मनी से निकल रहा है का? अब हमके ना पता, हमके कुल के बारे में ना पता। वो पता ना अचानक वो आयल हमारे घर में। जैसे कि जो घर में कूद करके आया उस घर से कोई झगड़ा विवाद, कोई मारपीट इस तरह कभी हुआ था? बोल चाली थी या फिर नहीं होती थी बातचीत? बोल चाल तो इस समय बोल चाल ना रहे सब। अच्छा, मतलब बोल चाल नहीं थी, वो दुश्मनी में आया था कूद करके? अब पता नहीं, अब हमको नहीं ये सब पता, लेकिन वो अचानक आया हमारे घर और तो छेड़खानी करने लगा। उसके लिए मैं शोर की। उसके आपसे ही छेड़खानी कर रहा था? कोई और थी? नहीं, मैं ही घर में सोई थी। वो आया तो मैं शोर मचाई। उसके बाद सब कोई आए तो वो सब मारपीट करने लगे। बताइए, ये जिस जो बात ये बता रही हैं उस अनुसार कि इनके घर से बोलचाल नहीं थी, वो हमारे दबंगई में आया हुआ था और जब ये शोर मचाने लगती हैं तो कूद करके भागता है। कूद करके छत के पीछे से भाग गया। हाँ, तो घर में नहीं पकड़ा पाया? नहीं, घर में नहीं पकड़ा पाया। उसके बाद ये देखे तो जाकर के उसके उलाहना दिए तो वहीं पे लगे मारने लोग? हाँ, सब कोई हम लोग उलाहना देने गए ना तो वहीं पे सब मारने लगे। क्या वो लोग बहुत पावरफुल है क्या? मतलब पैसे का पावर या फिर किस तरह का कुछ है क्या? अब पता नहीं, तो मैं नहीं बता। आप लोगों के घर से कोई झगड़ा वगड़ा भी हुआ था क्या कभी? समझावे ही गई ना। भाई समझावा गला ना। मतलब कोई झगड़ा वगड़ा पहले से नहीं था? दीदी और कभी हमने मतलब यहाँ एक भैया वहाँ रहना इहो रहे नहीं वहाँ बाकी यहाँ से केहू मतलब जब सुनत रहा तो कभी भी कुछ भी सुनत जाई। बाकी एक बार भैल तो हमने ना जानत रहनी मतलब 10:30 बजे। जब 11:30 बजे भैल, जब सनेसा आयल यही कहनी तो सब गयल। और हमार नया अम्मू हवा की रहल के रहल खाली बस हुआ भैया। जो 5 जन लोग घायल हुए हैं आपके घर के ही हैं? हाँ, हम सब घर का आपके भाई लोन केहू घायल ना होला। सब लोग मतलब भाई हैं, वो बड़े भाई हैं, उनको मतलब 3 बच्चे घायल हुए हैं। मतलब भाभी बड़ी वाली, उसके बच्चे 2 हैं। वो दोनों जने लोग घायल और मतलब 2 भाई हमारे गए थे वो भी घायल हुए हैं। हमारे कबारे पर देखिए आई सब फूल लगे दे।
हे दे देखी हे दे फुल्लल हे पे फुल्लल हमर पीठी पे घाव लाठी लगल हमर लड़का के फुला तो है आ कहत कि इनके ना घाव लगल ये गुरमा तो आपका उड़ा पड़ा है। तो कहत कि हमके ना घाव लगल बताए। बताइए, सोचिए कि ये मतलब ऐसे लोगों के अंदर में न सरकार का, न प्रशासन का, न कानून का खौफ रह गया है कि वो डंडे में कील ठोक करके मार रहे हैं लोग छोटी छोटी बातों के लिए। अब इसमें कोई सिर्फ और पेड़ भी दिख नहीं रहा है क्या? मतलब जो मैंने सवाल किया कि कभी पहले से कोई झगड़ा वगड़ा, कोई विवाद वगैरह चल रहा हो जिसका दुश्मनी निकालने के लिए? उनके घर रहा था, हम लोग के नहीं रहा। यहाँ से मतलब इन लोगों से रहल होई, हमारे घर से ना झगड़ा रहल। बाकी हमारे घर से ना रहल। हाँ, झगड़ा तकरार नहीं था। मतलब खाली बातचीत ही बंद थी। आप कौन है? अरे हम लोग रिलेशन पढ़ते। पे जिस टाइम पे घटना ये अंजाम दी गई, आप वहाँ पे पहुँची हुई थी? जब आप वहाँ पे पहुँची तो आपने क्या देखा? वो लोट से देखने सब मार के सुतावल रहा। सब लोग छपटियात रहा, इनका परान तड़फड़ात रहा। एकर पापा को गुद्दी निकल गए पूरा एकदम। मतलब सरकार इतनी हमके उठू है कि जैसे हमारे आदमी के मरना वैसे उनके तो ना हमारे सामने फांसी का सजा। वो जो लड़का ना 20-21 साल का भी ना, मतलब वो सबके घर में हल जाला। मतलब ना रात बिरात का बहन बेटी घर में हल जाये, 2-3 जने घर में हल गल। हाँ, मतलब जेकरे घर में हल जाते ही बोला गाँव पूरा ना। अपने मामा का लड़का, अपने फुआ का लड़का, बला बला के गाँव में का लड़का बला के मरबौला है, अपने मरला है। मतलब पहली बार घटना ना कैले, पहले भी क्यों घर में घुस जात रहा? जियनपुर में अजमतगढ़ में नाम है, क्योजपुर थाना पुलिस में, अब जल्दी में नाम है। हाँ, बताइए, 20-22 साल की अवस्था के ये उम्र बता रही हैं, और वैसे में एक लड़का को ऐसे अपना जो है कि हार्मोन कंट्रोल में नहीं आ रहा है कि लोगों के घरों में घुस जा रहा है, तब लोगों ने नहीं मारा पीटा था उसको? क्या ऐसा कर रहा है? सबकी इज्जत है गाँव वाले की का हमारे घर में ना घुसा था, हमारे बहन बेटी की ना जेकर घर में जाते वो समझे। ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ, कि जेकर घर में गए वो समझे ओकर लड़की हरामी है तब गए। मतलब ऐसे लोग बोलते थे कि लड़कियों पे आरोप लगाते थे, उस पे कोई नहीं आरोप लगाता था कि चक्कर में तब गए। हाँ, मतलब केहू की रोक छेक ना टोक कुछ ना। हाँ, केहू ना केहू बोलेला नहीं कि भूल की वो गलती बिटिया बोला वाला सी है, बेटी का दोष दे दे। सब लोग जिसके घर में जाता था उसकी लड़की पर भी आरोप लगा देते कि इसी की वजह से गया। हाँ, ये बोला वाला है, वो लड़का छूट गया, ओकर मन बढ़ गइल बा। अब इतना बड़ा घटना कर दिया। घटना कोई न दिहला। अब भाई लइके न खेत न बारी हुए, घरे ठेकलोनी झिन्नी मुखे कहाँ जाई? बेटे झोपड़ी हो, कहाँ झोपड़ी में लेके कहाँ रही? हाँ, वो झोपड़ी नीचा से जिलिया बन के हिलैकन के अपने जियावत बड़ी मैया के ही अब कमाई के खियाई। अभी तो बच्चे भी एकदम छोटे छोटे। कितने साल होगा तुम्हारा बाबू? 12 साल। हाँ, तब साल भर का है। ये साल भर का है, ये 12 साल का है, और उसके बाद ये 8 साल की, 10 साल की। बताइए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और गए बीच में किसी और का झगड़ा सुलझाने के लिए, और खुद ही जो है कि इस तरह से लोगों के गांव में कहे तो आए दिन इस तरह घटनाएं हो रही है। ये चीज जो सोच करके आश्चर्य हो रहा है कि डंडे में कील ठोक ठोक करके लोग हथियार बना रहे हैं और उसे प्रहार कर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि मतलब न लोगों को कानून का खौफ रह गया है, न प्रशासन का, और ना किसी सजा का। वो लोग जेल में पकड़ाए, पुलिस पकड़ ली उनको ना, कि या फिर सरेंडर कर दिए? अब हमने के ना दो लोग ना बाप बेटा सिलेंडर भाई मतलब लिखावत रहना, मार के अपने से जाके लिखावत रहना, तब बंद हम मतलब वो अपने ही लिखा रहे थे क्या करके लोग हम पे मारा है। यहाँ डेथ होने के बाद लोग देखा कि नहीं कि यहाँ पे डेथ हो गई, तो बंद हुआ। तो अजमत वहाँ आजमगढ़ चलान कट गया, चढ़सर गई ना, अब आजमगढ़ गई ना, और लोग भाग गए हैं अभी लोग, मतलब और लोग फरार है। हाँ, और लोग फरार हैं, मतलब और लोग मिले नहीं हैं, लोग भाग गए हैं। लोग जिन लोगों को बाहरी बुलाए थे वो लोग फरार है, और घर के लोग सिर्फ सरेंडर कर दिए। हाँ, वो लोग 2 लोग खाली मिले हैं, खाली सिलेंडर बैल और मतलब और सब भागल हम।
हाँ बाप बेटा सिलेंडर हम उ सब कहत बाटे कि हमने रहल जाई जेलिया में तो इतनी कुल पैसा लगा के छोड़ आईली। पैसा है उनके पास? अरे होई तब बना मतलब इस तरह कर रहे हैं लोग। हाँ पैसा बनावे निकुले वीडियो का कुल का बनावे निको कर आदमी है थोड़ा सऊदिया रहेला पर वीडियो का ई कुल फंडू हमें कुल आयो भैया एको विसा ना है हमारा खेत बाकी नहीं कर ये समस्या बड़ी दयनीय है। जिस तरह की बातें यहाँ पे सुनने को मिल रही है, अफसोस हो रहा है। घर के नाम पे वही झोपड़ी उनकी है, जो वहाँ पे छत दिख रहा है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला रहा होगा और सामने वो एक झोपड़ी बना करके रह रही है। थोड़ा अंदर से हम थोड़ा दिखा दें कि किस कंडीशन में है इनका घर, और इसी में वो रह रही थी। ये ठेला है जिसपे इनकी रोजी रोटी थी, जिसपे सब्जी वगैरह कुछ बेचते रहे होंगे, और ये एक छोटा सा घर है। इसको आप देख सकते हैं, ऊपर में पॉलीथीन वगैरह है, यहाँ पे खाना बनाने के लिए है, और वही एक छोटा सा रूम है जिसमें एक बेड रखा हुआ है और सोने के लिए। ये क्या है? दीवार भी देखिए फट गई है, छत भी ये प्लास्टिक से छा करके, मतलब लदाई भी इसकी नहीं हुई है, और इसी में परिवार किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था। और अब बच्चे एकदम छोटे छोटे हैं और पिता का साया भी सर से उठ गया है। क्या बोल रही हैं? वहाँ जहाँ हमारे यहाँ सा सरसों भी खेते में एकदम टूट गई है तनी है आ खून लगा है सरसों में, वहाँ वीडियो कर दे। हाँ यही हकीकत है। ये 4 बच्चे हैं, यहाँ पे दिखाओ, आ जाओ। तुम ही हो ना? ये नहीं है। अच्छा, ये 3 बच्चे ये हैं और एक माँ की गोद में है। ये 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये इनकी आर्थिक स्थिति है जो चल रही थी धीरे धीरे एक ठेले के अनुसार। यही 3 बच्चे हैं, ये गोद में है, और इसी से इनकी जीवन यात्रा चल रही थी, दिनचर्या चल रही थी। ये टीन से लदा हुआ यहाँ पे खाना बन रहा है। ये घर हमने दिखाया जिसमें अंधेरा है, किसी तरह से अपना जीवन यापन लोग कर रहे थे, लेकिन एक पिता का साया था। कम से कम इतना था कि कमा करके लाएंगे, हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन अब वो भी उठ गया है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की निर्ममता पर, इस तरह की क्रूरता पर? छोटी छोटी बातों के लिए सोचिए, एक डंडे में कांटे लगा के, कील लगा करके लोग हथियार बनाकर किसी की जान ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।